तक हमने जो बात की थी वो की थी एनिमल टिश्यू के, प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वे होते हैं 4 टाइप के। 4 टाइप के हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा, क्या बोलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। और फिर आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। और फिर आता है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या होगी, आउटर लेयर होगी। ठीक है। और ये क्या होती है, डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। ठीक है। थिन होती है, फ्लैट होती है। अब इसके भी काफ़ी सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। आपके बुक में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें सिर्फ डायग्राम है, लेकिन लिखे हुए नहीं है। जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है। एक होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एक हो गई हमारी कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। और एक होती है हमारी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, लाइनिंग एंड द कवरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। जैसे जो आउटर पार्ट है, इट कवर द, जो क्या करती है, कवर करती है किसको, स्किन को। एंड लाइन्स द इनसाइड ऑफ ऑर्गन लाइक द माउथ। और जो हमारे माउथ के जो लाइनिंग है उसको, लंग्स की लाइनिंग जो आउटर पार्ट है उसको कवर करने का काम करती है। इंटेस्टाइन के आउटर पार्ट को कवर करने का काम करती है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। ये क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती हैं। ये जैसे कि मान लो ये हमारी एक सेल है, तो उसके साथ में इस तरीके से पैक हो गई, फिर उसके साथ में ऐसे लगी है, तो ये आपस में इसी तरीके से क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। ठीक है। तो ये वाली हमारी इस तरीके से क्या होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड। ओके। मैनी लेयर ऑफ फ्लैट टाइटली पैक्ड सेल्स। अब कुछ काफ़ी सारी इसमें क्या बनी हुई होती हैं, लेयर्स बनी हुई होती हैं। ये आपको एक कोलमनर में इस तरीके से ऐसे भी मिलेंगी। ठीक है। और उसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस मिलेगा, और ये कुछ जब उसमें अगर इस तरह से सीलिया बन रहे हैं तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जाती है। ठीक है। तो आपको इनकी लोकेशन कहाँ मिलेगी, कहाँ पर होंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर होंगी। ठीक है। किसमें क्या कहीं में हेल्प करेंगी, एक्सचेंज में। वॉल्स ब्लड वेसल्स में होंगी, लंग्स में होंगी। ठीक है। एल्विलाई में होंगी, लंग्स के अंदर। और प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं किसके, स्किन के, माउथ के, लंग्स के, इंटेस्टाइन के। और किसके अंदर होंगी, सैलिवरी ग्लैंड में होगी। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, स्वीट ग्लैंड में भी प्रेजेंट होती है। वहाँ पर ये क्या करती हैं, सिक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है। हेल्प इन द सिक्रीशन। ओके। और किस में, नोज़ में, टेस्ट बड में, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। ओके। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ब्लड में, बोन में, कार्टिलेज में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। यानी कि जो बोन को जोड़ने का, टिश्यू को ऑर्गन से जोड़ने का काम कर रहा है, टिश्यू एंड ऑर्गन को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड। किस में हेल्प कर रहा है ये, कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड में। ठीक है। अब इसमें ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ब्लड के अंदर होगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा बोन्स में होता है। ठीक है। कार्टिलेज में, टेंडन में और लिगामेंट्स में। इन चीज़ों में क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है। और बाइंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है। दैट लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको देखने को मिले तो ब्लड के अंदर लिक्विड जो पार्ट होता है वो होता है। ठीक है। अगर आप जैसे कि किसी की फिंगर में कट लग गया तो उसमें से जो रेड कलर का यानी कि ब्लड निकलता है, वो किस में, क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स। ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बोन्स में क्या करता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बोन्स का हेल्प क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना और प्रोटेक्ट करना, हमारे जो डेलिकेटिंग ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये। ठीक है, कार्टिलेज होते हैं तो किसके लिए, सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जैसे जो टिप ऑफ द नोज़ पर प्रेजेंट होने को देख, जहाँ पर तुम्हारी सॉफ्ट है, जैसे कि ईयर की बोन्स होती हैं, नोज़ की बोन हो गई, ये क्या होते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब टेंडन जो होते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये क्या करते हैं, मसल को बोन से जोड़ने का काम करेंगे। और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, लिगामेंट। ओके, ब्लड भी हमारा क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा आरबीसी, ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, ये अलग अलग पार्ट हैं किसके, हमारे ब्लड के। इसके ब्लड के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, जिससे कि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। अब हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू पर। ठीक है, अब हम अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, मसल्स में प्रेजेंट, मसल से लेना देना होता है। मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा कौन सा, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कौन सा, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम कौन सी, स्केलेटल मसल, दूसरा पढ़ते हैं स्मूथ, और एक पढ़ते हैं हम कार्डियक। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो होती है वॉलेंट्री, क्या होती है, वॉलेंट्री मसल। ठीक है, और जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो होती है हमारी इनवॉलेंट्री। ठीक है, और जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो भी हमारे किसका पार्ट है, इनवॉलेंट्री का। इनवॉलेंट्री मसल वे होती हैं जो ऑटोमेटिक वर्क कर रही हैं, अपने आप काम करेंगी, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई। ठीक है, हार्ट बीट हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक जो काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या होती है, इनके दोनों के अंदर ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, क्या है ये, यूनी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर सिंगल 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों के अंदर। जो वॉलेंट्री मसल होंगी वे क्या करती हैं, अपने आप वर्क नहीं करती। ठीक है, बाय आवर कंट्रोल, हम उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि राइटिंग हम लिख रहे हैं अभी अगर, तो वो किसकी वजह से, हम वॉलेंट्री मसल से हम अपने आप काम करा रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से लिख रहा है। अगर हम दौड़ रहे हैं रनिंग, तो वो भी हम अपनी मर्ज़ी से दौड़ेंगे। ठीक है, अब ये सारे किसके हो गए, वॉलेंट्री मसल के। वॉलेंट्री मसल्स किसमें देखने, किसका टाइप है, स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, और इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये, मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या करेगी, अटैच टू बोन, आर्म्स, लेग, बैक, ऐसे। और इसमें जो वॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल होती है वो कहाँ पर होती है हमारी, ये होती है हमारी स्टमक में, सॉफ्ट जगह होगी जहाँ की, इंटेस्टाइन हो गई, सॉफ्ट होती हैं जो चीज़ें, वहाँ पर आपको स्मूथ मसल दिखेगी। कार्डियक कहाँ देखने को मिलेगी, सिर्फ हार्ट में, ओनली इन हार्ट। ठीक है, सिर्फ हार्ट के अंदर आपको कार्डियक मसल देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्मूथ मसल आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, इनके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो स्केलेटल बोन से रिलेट कर रही है, तो बोन के अंदर देखने को मिलेगी, आर्म्स में मिलेगी, लेग्स में मिलेगी। ठीक है, इन जगह पर आपको मस्कुलर टिश्यू में यानी कि स्केलेटल मसल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आए अगर नर्वस टिश्यू पे, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिए, अब हम नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की, इनकी बात करते हैं। तो नर्वस टिश्यू इज़ द बॉडी इलेक्ट्रिकल, ये एक जो बॉडी होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह वर्क करती है, किसकी तरह, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह। जैसे कि
कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, अगर हम क्या करें, बोल रहे हैं, ठीक है, किसी ने बोला और वो वॉइस किसी एक इंसान के पास तक गई, ठीक है, अब उसने उसको दोबारा से बोल के बताया, तो जब हमारी बॉडी क्या करेगी, इससे इसके पास कोई भी सिग्नल गया जो भी इसने बोल के बताया और उसने उसको लिया, उसके कान तक वो पहुंचा और फिर उसने उसका रिप्लाई दिया, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है, नर्वस टिश्यू का। तो इसने क्या करना, मैसेजिंग की तरह काम करती है ये, ठीक है, ट्रांसफ़र करती है एक सिग्नल को दूसरे तक, ठीक है। अब देखिए, अगर हम नर्व सेल बनाएं तो कैसी होती है, ये इस तरह की थोड़ी सी सेल होती है, वैसे मेरे से बनती है नहीं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये हमारे क्या हो गई, इसके बीच में हो गया यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो होते हैं ये बनते हैं डेंड्राइट्स। इस जैसे हमारा पेड़ में क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, इसी तरीके से इसमें से ऐसे निकली हुई होती हैं, ये होती हैं हमारी डेंड्राइट्स, ठीक है। ये ऐसे बनेंगी, तो ये इस तरीके से आगे की तरफ फैली रहती हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये हमारी ज़रूरी नहीं है कि 3 ही निकलो, कभी आप सोचो कि 3 निकाल दिए सब में, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है। अब हम अगर इसकी नीचे की तरफ लेके जाएं तो ये हमारा पार्ट होता है किसका, एक्सोन, एक्सोन का पूरा, ये यहाँ पे इस तरीके से ये बने होते हैं, इनको हम पूरे जो सिग्नल को पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सोन, ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पर लगे होते हैं एक्सोन टर्मिनल, ये इस तरीके से, ठीक है। और इससे फिर से हमारे क्या जुड़े हुए होते हैं, डेंड्राइट्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे क्या जुड़े हुए हैं, डेंड्राइट्स, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सोन, ये बोलते हैं हमारे क्या, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये इस तो यहाँ पर क्या है, एक्सोन टर्मिनल, और ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, एक्सोन। और यहाँ पर होते हैं ये नोब्स, और इसी से ये दोबारा से ये वाली डेंड्राइट वाले पार्ट दोबारा से जुड़ जाते हैं, और ये सिग्नल फिर से दूसरे डेंड्राइट से किसके पास जाएगा, न्यूक्लियस से होता हुआ ये गया एक्सोन के पास, और एक्सोन से फिर एक्सोन टर्मिनल के पास, और एक्सोन टर्मिनल से फिर दोबारा डेंड्राइट के पास। इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। यह बहुत फास्ट होता है, इतना ज़्यादा कि 120 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या होता है, इसका ट्रांसफ़र होता है सिग्नल का एक न्यूरॉन से दूसरे में, ठीक है। इतनी, इस वजह से इतनी जल्दी हमारी बॉडी काम करती है। एक कार जितनी तेज़ हाईवे पे चलेगी ना, उससे भी ज़्यादा तेज़, ट्रेन से के स्पीड जितना, मतलब लगभग, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं डाटा को पहले, फिर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे अगर बात करें तो हम आते हैं किसके बारे में, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम,
ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंबाइन करता है किसको, मसल से पता चल रहा है किसको, बोन को एंड मसल्स को, ठीक है, ठीक है, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स टू मूव द बॉडी, इन बोन्स को मसल से, ठीक है, जॉइन करने का काम करता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब वो किसी के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू, टेंडन के थ्रू, जॉइंट्स क्या होते हैं देखने को तुम्हें जुड़े हुए मिलेंगे ये, ठीक है। अब द ब्रेन सेंड अ सिग्नल टू बाय नर्वस टिश्यू टू अ मसल। अब ब्रेन क्या करेगा, क्या करता है ब्रेन, सिग्नल भेजता है किसको, बाय नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स को, और मसल्स क्या करती है, टेंडन्स को पुल करती है, हिलाती है, ठीक है, पुल करती है, खींचती है, और फिर उसके बाद बोन्स मूव करती है टू अ जॉइंट एंड इट्स टीम वर्क इन एवरी लेवल। हर जगह पर क्या हो रहा है, एक टीम वर्क हो रहा है। तो जब जाके बोन्स ने क्या किया, मूव किया, कोई भी मूवमेंट हो रहा है। अब देखो अगर तुम टाइप ऑफ जॉइंट की अगर बात कर रहे हो, तो टाइप ऑफ जॉइंट हमारे शरीर के अंदर कितने टाइप्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन आपके में सिर्फ 4 ही दे रखे हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपके हाथ की साइड, ठीक है, जो सर्कुलर डायरेक्शन में फुल्ली मूव कर लेता है, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा ये, शोल्डर में और हिप में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होती है, एक इस तरह की शेप होती है, जो दूसरी हमारी ये ऐसे होगी, इसके अंदर जो बोन होगी, ठीक है, इस तरीके की। तो ये इस यहाँ से क्या करती है, रोटेट कर सकती है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, शोल्डर में और हिप में, ठीक है। अगला होता है हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जैसे कि आपको ने किसके अंदर देखा होगा, गेट के अंदर। गेट क्या होता है कि वो अंदर की तरफ खुलेगा या फिर बाहर की तरफ, एक साइड को जो खुलते हैं गेट, ठीक है, वो होता है हमारा हिंग जॉइंट। तो हिंग जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा देखने को, नी में एंड एल्बो में, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे क्या होगा, ओनली इन वन प्लेस, लाइक अ डोर की तरह होता है। अब पाइवेट जॉइंट, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पाइवेट जॉइंट की। पाइवेट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नेक में, जो येस और नो में आंसर देने वाले होते हैं, जैसे कि रोटेट करते हैं एक ही साइड में, साइड टू साइड रोटेट करेंगे, येस और नो में आंसर जो देंगे, ऊपर नीचे करते हैं, जो आपका नेक में देखने को मिलेगा, वो होता है आपका कौन सा जॉइंट, पाइवेट जॉइंट। अगर हम बात करें किसकी, फिक्स जॉइंट की। फिक्स जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिक्स जॉइंट जो देखने को मिलता है वो मिलता है स्कल बोन में, फेशियल बोन में, इनमें देखने को मिलता है, जहाँ का आपका मूव नहीं कर सकता, नो मूवमेंट हैज़ बीन शोन, तो कोई भी मूवमेंट वो आपका दिखाएगा नहीं, ठीक है। जैसे कि पूरे ये हमारी क्या होती है, पूरी अगर स्कल है तो स्कल में इस तरीके से यहाँ पर एक बोन है, एक यहाँ बोन है, एक यहाँ बोन है, इस तरीके से बोन्स हैं, तो ये मूव नहीं करेंगी, ऐसे तो नहीं है ना दिमाग की हड्डियाँ कोई सी हिल रही है, तो ये क्या हो गया, फिक्स जॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।